टील कार्बन टील कार्बन अलवण यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है, उसमें आर्द्र भूमि में जमा कार्बन होता है कि जो आर्द्र भूमि में जो जमा कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, टील कार्बन बोलते हैं। यह समुद्री यानी कि ब्लू कार्बन नहीं होता, बल्कि मीठे पानी की आर्द्र भूमि जैसे कि झील हो गया, दलदल, बाढ़, यहाँ जो जमा कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, टील कार्बन कहते हैं। मतलब जहाँ पर खारा पानी नहीं होता, मीठा पानी होता है, वहां पर जो कार्बन जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, टील कार्बन बोलते हैं। जलीय वनस्पति, सूक्ष्म जीव, बायोमास और घुला हुआ कार्बन। तो जहाँ जलीय वनस्पति होता है, जल में वनस्पति होता है, सूक्ष्म जीव जो होता है ना, छोटे छोटे जीव जो कार्बन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। घुला हुआ कार्बन पदार्थ यानी कि उस जल में घुला हुआ कार्बनिक जो पदार्थ होता है वो, तो ये सब क्या है, टील कार्बन है। ये सब क्या है, टील कार्बन है। झील दलदल में पौधे CO2 को सोखते हैं। वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मरने के बाद मिट्टी में दब जाते हैं, कार्बन हजारों साल तक जमा रहता है। ये क्या हो गया, कार्बन भंडारण हो गया। तो वो मर जाते हैं, वो पौधे मर जाते हैं, फिर वो दब जाते हैं, तो ये दबा हुआ ही क्या है, कार्बन होता है। कार्बन भंडारण होता है। टील कार्बन क्यों महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस गैस को कम करता है, भूजल स्तर सुधरता है। इससे क्या होता है, भूजल स्तर जो है सुधरता है। शहरी हीट आइलैंड कम करता है, तो शहर में जो तापमान बढ़ रहा है उसे कम करने का काम करता है। बाढ़ नियंत्रण में मदद करता है, तो ये क्या करता है, बाढ़ जो आता है उसको नियंत्रण में मदद करता है। जैव विविधता बढ़ाता है, तो क्या करता है, जैव विविधता बढ़ाता है, जीवों की संख्या बढ़ाता है। तो वैश्विक आकलन, परिस्थितिक तंत्रों में लगभग 500 पीजीसी यानी कि पेटाग्राम कार्बन भंडार का अनुमान है। तो 500 पेटाग्राम कार्बन होता है, 500 पेटाग्राम कार्बन होता है पूरे पारिस्थितिक तंत्र में। विश्व की जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें 500 पेटाग्राम कार्बन का भंडारण होता है। खतरे क्या है, प्रदूषण, भूमि उपयोग परिवर्तन, जल निकासी, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन। तो प्रदूषण के कारण ये बाहर आ जाते हैं, भूमि उपयोग में परिवर्तन होता है उसके कारण। जल निकासी, तो जो भूजल निकाला जा रहा है, बोर खनन ये सब के कारण भी हो रहा है। शहरीकरण के कारण अब शहर बनते जा रहे हैं, वृक्ष कम लग रहा है, फसल नहीं हो रही, खेती कम हो रही है, तो उसके कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इनसे आर्द्र भूमि नष्ट होती है, तो इससे क्या होता है, आर्द्र भूमि जो है वो नष्ट होती है। कार्बन वापस वातावरण में चला जाता है, तो आर्द्र भूमि नष्ट हो गई, कार्बन वापस से वातावरण में चला गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इसका स्थान भरतपुर और राजस्थान है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल यानी कि चिल्का झील के साथ। तो 1981 में क्या है, भारत का पहला रामसर स्थल है चिल्का झील के साथ। 365 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ आती है। तो 365 से भी अधिक पक्षी प्रजाति क्या होती है, यहाँ पर आती है। साइबेरियन सारस जैसी दुर्लभ प्रजाति भी यहाँ आती है। तो जो साइबेरियन सारस होती है, ऐसी दुर्लभ प्रजाति जो बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम मिलता है, वो कहाँ यहाँ पर पाया जाता है, चिल्का झील में। वनस्पति, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। बबूल, नीलोटिका घास यहाँ पर मिलता है। तो बबूल हो गया, नीलोटिका घास यहाँ पर मिलता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। जीव का क्या है, सियार, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर और लकड़बग्घा। कौन कौन सा, सियार, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, लकड़बग्घा। सियार, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, लकड़बग्घा। सियार हो गया, सांभर हो गया, नीलगाय हो गया, लकड़बग्घा हो गया, जंगली सुअर हो गया, ये सब यहाँ मिलते हैं। नदी कौन सी है, गंभीर और बाण गंगा। तो गंभीर और बाण गंगा यहाँ पर मिलती है। कौन कौन सी, गंभीर और बाण गंगा यहाँ पर मिलती है। केवलादेव में टील कार्बन अध्ययन, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन यहाँ किया गया। प्रमुख निष्कर्ष, मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि। तो यहाँ क्या हो रहा है, मीथेन की अधिक उत्सर्जन हो रहा है। ऊर्जा उत्सर्जन कम करने के लिए बायोचार के उपयोग की सिफारिश की गई है। उत्सर्जन कम करने के लिए बायोचार के उपयोग की सिफारिश की जा रही है। बायोचार क्या है, कार्बन समृद्ध पदार्थ। ये क्या है, कार्बन समृद्ध पदार्थ है। कार्बन समृद्ध पदार्थ है। बायोलिसिस, कम ऑक्सीजन में बायोमास को गर्म करना। तो बायोलिसिस करना यानी कि कम ऑक्सीजन में बायोमास को क्या करना, गर्म करना। मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी, इससे जल धारण क्षमता बढ़ेगा और कार्बन स्थायी रूप से संग्रहित होगा। तो प्रकार क्या है, कार्बन के कितने प्रकार है, तो ब्लैक कार्बन, जीवाश्म ईंधन दहन के कारण ब्लैक कार्बन मुख्य बात वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग करता है। जीवाश्म ईंधन जो होता है यानी कि लकड़ी को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जा रहा है, तो वायु प्रदूषण होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है।
ब्राउन कार्बन बायोमास का अपूर्ण दहन, जो बायोमास है उसमें आधा जलकर जो छोड़ दिया जाता है तो यूवी अवशोषण होता है, इससे क्या होता है यूवी अवशोषण होता है। फिर ब्लू कार्बन महासागर मैंग्रोव में पाया जाता है, क्योंकि महासागर ब्लू होता है तो ब्लू सागर महासागर मैंग्रोव में पाया जाता है। समुद्री कार्बन भंडारण, तो समुद्र में जो कार्बन भंडार होता है उसको समुद्री कार्बन भंडारण कहते हैं। ग्रीन कार्बन स्थलीय पौधे, तो ग्रीन कार्बन क्या है, स्थल में जो पौधे होते हैं उससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो ये क्या हो गया ग्रीन कार्बन हो गया। ग्रे कार्बन औद्योगिक उत्सर्जन, उद्योगों के द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है, जीवाश्म ईंधन का जो दहन हो रहा है तो वो क्या हो गया ग्रे कार्बन हो गया। रेड कार्बन हिम बर्फ पर जैविक कण यानी कि अल्बेडो का प्रभाव, तो पर्वतों में बर्फ में जो अल्बेडो का प्रभाव होता है इसके कारण क्या होता है रेड कार्बन होता है। टील कार्बन मीठे पानी की आर्द्र भूमि कार्बन पृथकीकरण के कारण होता है। टील कार्बन फ्रेश वाटर वेटलैंड, ब्लू कार्बन मरीन इकोसिस्टम बायोचार पैरोलिसिस से बनता है। केवलादेव यूनेस्को प्लस रामसर आर्द्र भूमि नेचुरल बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशन। टील कार्बन का संबंध निम्न में से किससे है? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र से नहीं, मीठे पानी के आर्द्र भूमि से, तो पहला का आंसर होगा बी। ब्लू कार्बन मुख्यतः किस पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है? तो ब्लू कार्बन जो है मैंग्रोव और समुद्री घास से है, तो दूसरा का सी। बायोचर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पायरोलिसिस विधि से बनाया जाता है, यह मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है, यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है। तो तीसरा गलत है, एक और दो होगा, एक और दो होगा, ए होगा, तीसरा का ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन कार्बन प्रकार जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है और वायु प्रदूषण से जुड़ता है? तो जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है और वायु प्रदूषण से जुड़ता है। ग्रीन कार्बन ब्लैक कार्बन, तो ब्लैक कार्बन बी होगा, चौथा का बी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, सही। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ये भी सही। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पांचवा का 1 2 3 डी। छठवां कार्बन पृथक्करण, तो कार्बन पृथक कार्बन का औद्योगिक उपयोग, कार्बन का वातावरण में उत्सर्जन, कार्बन का दीर्घकालीन भंडारण, कार्बन का दहन, तो कार्बन का दीर्घकालीन भंडारण सी होगा। आर्द्र भूमियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये बाढ़ नियंत्रण में सहायक है, ये जैव विविधता को बढ़ावा देती है, विषय ये केवल समुद्र क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं। एक और दो होगा, ए होगा सातवां का ए। ब्राउन कार्बन मुख्यतः किससे उत्पन्न होता है? तो ब्राउन कार्बन जो है औद्योगिक अपशिष्ट से होता है। तो ब्लैक कार्बन जो है जीवाश्म ईंधन, और ग्रे कार्बन जो है औद्योगिक के लिए होता है, और ब्राउन कार्बन जो है अपूर्ण दहन के लिए होता है। तो ब्राउन कार्बन क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट प्रकाश संश्लेषण बायोमास का पूर्ण दहन, तो सी होगा, आठवां का सी होगा, आठवां का सी होगा। रामसर स्थल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मरु स्थल संरक्षण नहीं, आर्द्र भूमि संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण। रामसर स्थल का मुख्य उद्देश्य जो है आर्द्र भूमि संरक्षण, रामसर स्थल जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए होता है। रेड कार्बन का संबंध किससे होता है? तो रेड कार्बन का संबंध जो है हिम एवं बर्फ पर जैविक कणों का जमाव, ज्वालामुखी राख, महासागरीय तलछट और उष्णकटिबंधीय वन, तो हिम एवं बर्फ पर जैविक कणों का जमाव, तो ए होगा, 10वां का ए होगा, 10वां का ए। रामसर स्थल का मुख्य उद्देश्य क्या बताया था? आर्द्र भूमि का संरक्षण भी होगा। पहला बी सही, दूसरा सी सही, तीसरा ए सही, चौथा बी सही, पांचवा ए होना चाहिए, तो पांचवा ए होना चाहिए, छठवां सी, सातवां ए, आठवां सी, नौवां बी और 10वां ए। पांचवा का ए होना चाहिए। केवल एक और दो, यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है केवलादेव, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। रामसर साइट पहला होगा, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं होगा, तो आंसर होगा ए।